आप सभी का हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में, मेडिटेशन सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज से नवरात्रि का पर्व शुरू हुआ है और यह शक्ति उपासना का पर्व है, हीलिंग का पर्व है, स्वास्थ्य का पर्व है। तो आज का ये मेडिटेशन सेशन, ध्यान का सेशन हमारी ईश्वर गॉडेस दुर्गा जी पे केंद्रित है। आइए समझें कि कैसे हम ये विज़न भी हो सकता है हमारा मेडिटेट करने का, ध्यान करने का। आइए कुछ अलग तरीके से देखें और सोचें। जिस समय हम प्रार्थना करते हैं या पूजा करते हैं तो हम रिचुअल्स में लगे रहते हैं। इतना प्रेशर होता है हमारे ऊपर पूजा के समय कि सारा ध्यान हमारा जो आत्म केंद्रित होना चाहिए वो रिचुअल्स करने में लगा रहता है। लाइक फूल चढ़ाने हैं, अगरबत्ती जलानी है, तो कलश रखना है तो ऐसे ही रखना है। ऐसे ऐसे सिस्टम्स जो हैं, रिचुअल्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए हम ज़्यादा पैथेटिक और पैनिक हो जाते हैं। जबकि अगर हम अंतरात्मा से जहाँ कहीं भी बैठ जाएं, वहीं दुर्गा जी का भव्य स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए, इवन हमारे अंतरात्मा में होना चाहिए। तो चलिए एक नई कोशिश करें कि किस तरीके से हम इस तरीके की ध्यान साधना को अपने अंदर इनबिल्ट करें, जिससे और निखार आए और इस धर्म के नाम पे जो रिचुअल्स से बांधा गया, हमको प्रेशर दिया गया, उससे ऊपर आएं और एक नए तरीके से सीखें, जिससे हम अपना भी उद्धार करें और जो एक नए समय पर वर्तमान परिस्थिति में जो समय चल रहा है हमारा, हम उससे भी अपने आप को कोप अप करें। तो समझें इस बात को। आज का ये ध्यान साधना इस पे निर्धारित है। तो अपनी आंखें बंद कर लें। बहुत खूबसूरत सा चित्रण आपके सामने करने वाली हूँ, पर इसके पहले आपको अपने ध्यान को हटाना होगा हर जगह से, जिसका सबसे सरल और सुगम मार्ग है आपको अपनी श्वासों पर केंद्रित करना। तो सबसे पहले अपनी आँखों को बंद करें और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें। ये वीडियो लाइव सेशन ज़रूर है, पर अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, मेरी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। आँखों को आहिस्ता से बंद कर लें और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान को केंद्रित करें, जो आपको मन को शांत करेगा, ऊर्जा से भर देगा और विचारों से दूर करेगा। बाकी सारे विचारों से आपका दूर होना अत्यंत ज़रूरी है किसी एक जगह पर फोकस करने के लिए। तो धीरे धीरे जब आप अपनी श्वासों पर डूबते जाएं, अपनी ऊपरी होंठ के ऊपर नॉस्ट्रिल के चारों तरफ अपने ध्यान को लगाते जाएं, अपनी ब्रेथ को महसूस करते जाएं, आती जाती श्वास को महसूस करते जाएं। जैसे जैसे आप अपनी श्वास को देखेंगे, दृष्टा भाव से देखेंगे, आप एकदम शांत होने लग जाएंगे। मन शांत होने लग जाएगा, शरीर शांत होने लग जाएगा, इंद्रियां शांत होने लग जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वासों को दृष्टा भाव से देखना है। शरीर में कोई हलचल नहीं। बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी मुद्रा में कर सकते हैं। अब आप अपने मंदिर को, दुर्गा जी को अपने सामने प्रतिस्थापित कीजिए। मन की आंखों से देखना है दुर्गा जी को आज।
बिना किसी रिचुअल्स के, क्योंकि आप जहाँ भक्ति से बैठे हैं, मन से बैठे हैं, वहीं पर भक्ति, आराधना, उपासना शुरू होती है। दुर्गा जी को अपने सामने देखें। जनरली हम दुर्गा जी को देखते हैं, बंद आंखों से देखना है। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें और एक भव्य स्वरूप दुर्गा जी का देखने की कोशिश करें। देखिए कितना आनंद है इसमें। ना ये डर है कि हमने पहले फूल नहीं चढ़ाया, हम ये भूल गए हैं, हम नहाए नहीं हैं, हमने ये कपड़ा नहीं पहना है। इन सब से ऊपर बंद आंखों से दुर्गा जी के भव्य स्वरूप को देखने की कोशिश करें। थोड़ा और आसान कर देते हैं। जैसे किसी मंदिर में आप जाते हैं और कोई भी मंदिर आपको जो पसंद हो, इन नवरात्रियों में जब आप जाते थे तो एक भव्य स्वरूप आपको दुर्गा जी का दिखता था। आप उस मूर्ति को ध्यान में लाएं और मंदिर में घुसते ही वहीं खड़े हो जाएं। एकदम अपनी बंद आंखों से उस छवि को देखें। सबसे पहले दुर्गा जी दिखती हैं लॉयन, शेर पर बैठी हुई। शेर हमारा पावर से डिजाइन्ड है, शक्ति, ताकत। लेकिन शेर में इसके साथ साथ एरोगेंट, एंगर, सेल्फिशनेस, ये सब होता है जो कि बैड इमोशनल इविल्स हैं। और इन सब को सिंबल क्या दिखा रहा है? दुर्गा जी अगर शेर पर बैठी हुई हैं तो ये सिंबल हमें क्या प्रेरणा दे रहा है, हमें क्या आत्मसात करने को कह रहा है? ये होती है भक्ति, जिसके लिए उपासना बनाई गई है। तो थोड़ा इस विजन से देखेंगे उस भव्य मूर्ति को। और यह सिंबल जो दुर्गा जी बैठी हैं, ये दिखा रहा है कि इस तरह की जो बैड इविल्स हैं, मतलब एरोगेंट, एंगर, सेल्फिशनेस, इसको हम कैसे रूल कर सकते हैं, कैसे अपने काबू में कर सकते हैं। इतना पावरफुल होने के बावजूद लॉयन के ऊपर वो बैठी हुई ये दिखा रही हैं कि इन सारी बैड इविल्स पे भी हम जीत सकते हैं। अपनी इमोशनल बैड इविल्स से हम जीत सकते हैं। इसके बाद हम हमेशा एक खूबसूरत सा देखते हैं दुर्गा जी को, हमेशा वियरिंग रेड साड़ी, हमेशा रेड साड़ी में वो लाल वस्त्र में दिखती हैं, क्योंकि लाल, रेड कलर लव का प्रतीक है, अफेक्शन का प्रतीक है, पेन को रिमूव करता है। इसलिए हिंदुस्तानी नारियों को भी अधिकतर रेड कलर में देखने को कहा गया है, या दिखें तो वो अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस, लव स्प्रेड करते हैं वो हर तरफ। फिर आंखें बंद रहेंगी और देखें हम इस भव्य मूर्ति में दुर्गा जी की क्या दिख रहा है। उनके दाहिने हाथ में सबसे ऊपर एक चक्र है। ये चक्र हमारे धर्म का प्रतीक है। धर्म क्या है? यह सिंबल हमें बताता है कि हर कार्य को, अपने हर कार्य को ईमानदारी से करना, यह बताता है। यह हमारा सबसे पहला धर्म है। जैसे आज हमारा धर्म है ईमानदारी से अपने घर के अंदर खुशनुमा माहौल के साथ सभी के साथ रहना। तो धर्म का पालन करना ही सिखाता है ये। उसके बाद अगर हम और ध्यान से देखें तो दाहिने हाथ में एक और अष्टभुजी दुर्गा माँ है। 8 भुजाएं हैं जो कि 8 डायरेक्शंस का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा दाहिने हाथ में तलवार है, स्वॉर्ड, और यह दुर्गा जी की तलवार हमें यह बताती है कि जो दोष हैं, हमारे
ऊपर लगे हुए या हमने जो गलतियां की उनसे हमको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, अपने आप को अलग करना चाहिए, जिससे हम और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकें। गिल्ट फीलिंग ना दें किसी को, ना लें। तो मतलब हम अपनी हर बुराई को एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं अगर हम चाहें तो ये सिंबल हमें ऐसा बनने की प्रेरणा देता है। फिर आंखें बंद करें और भव्य स्वरूप को देखें। उसके बाद हम दुर्गा जी के हाथ में एक गदा देखते हैं। आप जानते हैं गदा जो है वो हनुमान जी को सिंबलाइज करती है। हनुमान जी पूरी तरह से प्यार और डिवोशन रखते थे, अंधभक्ति थी। तो ये सिंबल हमें ये सिखाता है कि हमें अपना कार्य प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए, सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और एक ईश्वरीय अंधभक्ति, सुप्रीम पावर कि वो हमें हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखेगी और जो भी हो रहा है हमें उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, रहना है, ऐसा सिखाती है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। फिर हम देखते हैं दाहिने हाथ में चौथा हाथ दुर्गा जी का हमेशा ऐसे या ऐसे रहता है, ऐसे अभय मुद्रा, फियरलेस, निडर और फॉरगिव की फीलिंग, ब्लेसिंग्स की फीलिंग। मतलब हमें अपने आप को और सभी लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। सभी को, अगर हमसे कोई गलती हुई है हमें अपने आप से, तो हम अपने आप को माफ़ करें, ना कि पूरे दिन क्रिटिसाइज करते रहें कि हमने ऐसा क्यों किया। उल्टा हम आगे ऐसा नहीं करेंगे इसका संकल्प लेना चाहिए और हर किसी को माफ़ कर देना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा ब्लेसिंग्स के फील में रहना चाहिए, एक भावना रहनी चाहिए दूसरों को ब्लेसिंग्स करने की, अपने आप को ब्लेसिंग करने की। तो आप एक बहुत अच्छा निखार महसूस करते हैं। फिर से देखें दुर्गा जी की मूर्ति को, भव्य मूर्ति को, जिस मंदिर में आप खड़े थे। देखिए उनके बाएं हाथ में सबसे ऊपर शंख दिख रहा है। ये शंख ओम की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ये सिंबल हमें स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ता है, हैप्पीनेस से जोड़ता है और इस तरह हम ये सिंबल हमें ये बताता है कि हम पूरी तरह से उस सुप्रीम स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े हुए हैं, हैप्पीनेस से जुड़े हुए हैं और हम हर कार्य अपना खुशी से करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बाएं हाथ में ही एक धनुष है। धनुष, बो, एरो, तीर, ये हमारे सिंबल को जोड़ता है रामचंद्र जी से। तो ये हमें ये मैसेज देता है कि जिस तरह चाहे जितनी परेशानियां आई, रामचंद्र जी ने अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ा, तो इसी तरह कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी वैल्यूज़ पे अडिग रहना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। पुनः एक बार अपनी आंखों को बंद करें और देखें कौन सा सिंबल बचा है। बाएं हाथ में एक त्रिशूल है। त्रिशूल हमें ये बताता है, 2-3 तरीकों से हमें बताता है। एक मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर विजय मिलती है। फिर एक हमें बताता है सत, रज, तम, मतलब इन तीनों गुणों का समावेश करता है और एक तरीके से 3 तरीके से हमारी रक्षा करता है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंथ भी देता है, पावरफुल सिंबल है त्रिशूल। फिर हम आंखें बंद करें और देखें दुर्गा जी के नीचे वाले हाथ में ऐसे, बाएं हाथ में हमेशा कमल का फूल होता है। कमल का फूल किस तरह का सिंबल देता है
कमल का फूल गंदे पानी में पाया जाता है और एक अलग अपना अस्तित्व रखता है, ब्यूटी रखता है, और जिसको भी हम देते हैं एक हैप्पीनेस क्रिएट करता है। पूजा में भी चढ़ाया जाता है, स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार हम इस पूरे संसार में अपने आप को डिटैच रखते हुए अटैच रखें। मीन्स हम और आज जो स्थिति है उसने ये समझा दिया है हम सबको कि हम अलग होते हुए भी एक हैं, यूनिटी है, क्योंकि कितनी तेजी से हम हर किसी से जुड़े हुए हैं और कितनी तेजी से कोई भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है, वायरसेस हैं, वो अटैक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ इस खूबसूरत सी जो अनुभूति हुई है दुर्गा जी की, तो इस तरह का एक भाव, एक प्रेरणा हमें इस तरह की स्टैचूज से लेनी चाहिए। मूर्ति पूजा जिसे कहते हैं, तो इस तरह की मूर्ति पूजा होनी चाहिए कि जैसे आप उनको अपने अंदर समाहित करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने मन में, जैसे आप बाहर खड़े दुर्गा जी को देख रहे थे, अभी पूरा भव्य स्वरूप आपको दिख रहा था, कुछ पलों के लिए उनको अपने अंदर महसूस करें, उसी भव्य स्वरूप को, और जितनी गुण उनको उनके सिंबल्स हमें बता रहे थे वो सारे अपने अंदर समाहित करें, संकल्पित करें कि हम इन सभी चीज़ों पर काम करेंगे। एक संकल्प के साथ हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है, सुरक्षित है, हमारा कुटुंब स्वस्थ है, सुरक्षित है, हमारा भारत स्वस्थ है, सुरक्षित है, हमारा विश्व स्वस्थ है, सुरक्षित है। धन्यवाद।